बाकी और भी है। ये देखिए गेंदी मैंने लगा रखी है, तो इससे एक पौधे से मैं कई सारे पौधे बना चुकी हूँ। ये छोटे से गेंदी है, छोटे छोटे फूलों वाली गेंदी है, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी मैंने यहाँ से ऐड की रखी है। तो बस मेरे वही है, और अगली मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो, तो व्यस्त रहना भी चाहिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो देखिए दोस्तों, तो मैं आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ, और मैं टेरेस गार्डन में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कुछ एक नया पौधा जिसपे भर भर के फ्रूट लगे हुए हैं। तो थोड़ी हवा तेज चल रही है, इसलिए शायद हवा की आवाज़ आती हो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो नवंबर चल रही है, तो नवंबर में हवा भी चल रही है, और ये नवंबर का महीना है। तो इसमें दिखाती हूँ मैं कि फ्रूट कितने भर भर के लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ अब टेरेस में। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए आप टेरेस में देखिए, वैसे टेरेस में कैसे केयर पौधों की करनी चाहिए, तो वही मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि हमारे कोई सा फ्रूट का पौधा हो तो उसमें हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली तो ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और पीछे आप देख रहे होंगे कि ये देखिए छोटा सा पौधा है, और कितने अच्छे भर भर के फल लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा है, और नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये पौधा कौन सा है, इसका क्या नाम है। और तो मैं दिखाती हूँ आपको, पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में मैं बताऊँ। तो ये देखिए, पहले तो मैं बात कर रही हूँ इसके पॉट की। तो ये है 10 इंच का पॉट। तो मैंने देखिए इसमें इसकी मिट्टी है, तो ये कुछ ज़्यादा मोटा नहीं है पौधा। मतलब ये सूख रहा था, एक बार सूखते सूखते इसको मैंने बड़ी मुश्किल से बचा पाया है इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाल के। तो अब थोड़ा सा सही हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये जब से मैं लाई हूँ तब से इसी गमले में लगा हुआ है। प्लास्टिक का ये पॉट है। तो इसकी रिपोर्टिंग मैंने कर दी थी, क्योंकि रिपोर्टिंग करना, कोई सा पौधा हो तो उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है, तो इसका साइज देखिए, ये है, इसका साइज है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी, पहले तो इसकी पत्तियों की बात करूँ तो इसकी पत्तियाँ देखिए आप, इतनी छोटी छोटी, फल से अच्छी इसकी पत्तियां लगती हैं। क्योंकि अभी तो डोरमेंसी में जा रहा है, तो इसकी पत्तियां अभी तो पीली होके झड़ने लगी हैं। जब इस पे नई पत्तियां आती हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है, पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, और कुछ नई पत्तियां अभी निकल भी रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हरी हरी जो दिख रही है ना, ये नई पत्तियां हैं। और ये नींबू का नहीं है, इसमें कोई कांटा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, कांटा वगैरह नहीं होते इस पे। तो मैं आपको बताऊंगी, इतने फल आते हैं, जब फूल आता है ना तो इतने फल आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं गिनती करूँ तो दिखाऊं, पंद्रह 16 फल लगे हुए हैं। और जब मैं इस पे फल आए थे तो मैं दिखाऊं, कम से कम 100-150 थे ये। जब से मतलब ये पकते बहुत दिनों में हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। ये है चाइनीज ऑरेंज। चाइनीज ऑरेंज है ये, मैं यहाँ से अपने पास ही नर्सरी से लेके आई थी। तो इसका फल है, कहीं पर भी आप देख लेना कि चाइनीज ऑरेंज जो होता है उसका फल मतलब बड़ा नहीं होता है, छोटे साइज में होता है, और खट्टा भी नहीं होता है, खाने में ये मीठा लगता है। क्योंकि पिछली साल इस पे फ्रूट आए थे, तो कुछ मैंने इस पे स्प्रे कर दिया था, तो 2 ही फ्रूट बचे थे। अब की बार तो बहुत सारे हैं। तो अब ये पकने लायक हो, पीले पीले होने लगे हैं, आप
देखिए ये देखो पीले पीले हो रहे हैं, तो अब ये थोड़े थोड़े पकने लगे हैं। तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत इसमें ऑरेंज ही की तरह जो इसमें अंदर निकलती हैं कतरियाँ, तो जैसे ऑरेंज में निकलती हैं वैसे ही निकलती हैं, लेकिन वो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा है, बस 1 साल का है, 1 साल पुराना है, लेकिन ये सूख रहा था तो इस वजह से ये छोटा सा है। तो भर भर के ये जब अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भी आप अपने अगर गार्डनिंग करते हो तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और देखिए ये नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो जब नई नई पत्तियां आए ना तो बहुत अच्छी लगती है। और फूल जब आता है, जब इस पे फूल आएगा ना तो मैं दिखाऊंगी। शायद फूल जनवरी फरवरी में आता है इस पे फूल, तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए चाइनीज ऑरेंज है, तो आप लोग देख लीजिए। ये खट्टा तो बिल्कुल नहीं लगता, मीठा बहुत लगता है। कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, छोटे बड़े हर साइज के हैं। और ये देखो ये तो बहुत पीले हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको हमारा चाइनीज ऑरेंज का जो पौधा है तो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पौधा है। इसमें फ्रूट देखिए आप, ये छोटे साइज में ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आप लोग नींबू नहीं समझिए, ये नींबू का पौधा नहीं है। और जो हमारे नींबू के पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं, जब मैं उसमें फल आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है चाइनीज ऑरेंज। तो आप लोगों को कैसा लगा ये, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब पकने लगे हैं ना, छोटे छोटे देखो, क्योंकि मैं बचा के रखती हूँ। बच्चे तोड़ने लगते हैं कि खाने के लिए तोड़ने लगते हैं, तो कुछ तोड़ भी लिए हैं, लेकिन कच्चे तोड़ लेते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और अब ये पकने लगे हैं तो पीले हो रहे हैं। तो ये मीठे बहुत लगते हैं, लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं लगता है, मीठा बहुत लगता है। बहुत अच्छा है खाने में। और सबसे खाने की तो छोड़ो बात, सबसे अच्छा तो हमें पौधा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि छत के ऊपर एक टेरेस में अगर आप कोई सा पौधा लगाओ उसमें फल आए तो बहुत अच्छा देखने में लगता है। ऐसे हमारे गार्डनिंग में बहुत सारे फल हैं जो हम उन देखो हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ फर्स्ट बार। और अभी मेरा गार्डनिंग 1 साल का नहीं हुआ है, ये मैंने शुरू किया था जनवरी फरवरी से मैंने शुरू किया था गार्डनिंग। तो अभी 1 साल नहीं भी हुआ है, और इसमें बहुत सारे हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। अमरूद की है, बाकी और भी है धीरे धीरे, और पौधे भी मैं लगाती रहती हूँ। तो ऐसा ही है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पौधा ऑरेंज चाइनीज ऑरेंज कैसा लगा है। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।